अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और नाश्ते का टाइम हो गया। किचन की तरफ रुख किया, देखा तो गैस नहीं आ रही थी, क्योंकि 2 दिन से हमारी गैस नहीं आ रही। रोड बनने की वजह से फैसलाबाद से जड़ावाला का रोड बनना है, उसकी वजह से हमारी गैस प्रॉब्लम बनी हुई है। पीछे से शायद उन्होंने बंद किया है, क्या मसला बना हुआ है। 2 दिन हमें हो गए हैं बाहर से नाश्ता करते हुए, बाहर से खाना, बाहर से लंच, बाहर से डिनर। और हम इस वजह से इतने तंग आ चुके हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता बाहर से कुछ लेके आने को। कभी कभी इंसान कर भी ले बाहर का नाश्ता, बाहर का डिनर, बाहर का लंच, तो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब 2 दिन हमें रूटीन से खाना पड़ रहा है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी मेरे अम्मा गई बाज़ार और वो लेके आई हमारे लिए नान चने और बच्चों के लिए हलवा पूरी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि नानू अगर हमारे लिए लेके आना है तो हलवा पूरी लेके आए, वरना हमें नान चने नहीं खाने। अम्मा फिर उनके लिए हलवा पूरी लेके आए। बच्चों ने जैसे भी वो बस नाश्ता तो कर लिया, लेकिन तंग आ गए थे। कहते मम्मा हमें बाहर का खाना आप खिला रही हैं, हमें पराठा बना के दें या फिर हमें घर पे वो टोस्ट वगैरह बना के दें। तो उसके बाद मम्मा को क्रेविंग हो रही थी चाय की, क्योंकि मेरी अम्मा को चाय बहुत पसंद है और खाना खाने के बाद उनको चाय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने हमसाए के घर से वो चूल्हा लेके गैस वाला, जिसके ऊपर ही बना होता है, उसके ऊपर चाय बनाई। और इस चाय का अपना ही मज़ा था, खुद भी चाय पी और हमें भी दी। हमने बहुत इंजॉय किया इस मोमेंट को। फिर मैं रूम में आई, कमरे की सफाई करने वाली थी, लेकिन बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था कि बच्चे बस शरारतें करने पे मस्त थे। उनको बोल रही थी कि बाहर चले जाएं, कुछ काम करने दें, लेकिन बच्चों ने कोई काम नहीं करने दिया। वो अपनी मस्ती में लगे हुए, अपनी खाला के कपड़े उतार के लगे हुए पहनने को। उनको बस इन चीज़ों का इतना शौक है। उसके बाद उसके साथ लटकना शुरू कर दिया। उस बेचारी के 2-3 सूट भी ऊपर से ख़राब कर दिए। इसके बाद फिर मेरी बेटी ये दुल्हन बनी हुई है, मम्मा मैं खाला का सूट पहनती हूँ, चादर ऊपर लेती हूँ, आप मेरी वीडियो शूट करें। और फिर टाइम हो गया दोपहर का। दोपहर के टाइम दूध गर्म नहीं था बच्चों का। बच्चों ने कहा कि आज हमें फिर लेमन शिकंजी बना के दें, हमें शिकंजी बना दे, दूध नहीं है तो आप बाद में गर्म कर देना। वो पहले तो दूध वैसे ही ख़त्म हुआ था। हस्बैंड को 2 दिन से कह रही थी कि ले आएँ, जिनसे हम लेते हैं दूध, लेकिन उनका ये था कि बस टाइम नहीं मिल रहा, जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको दूध ला दूँगा। अगर दूध आ गया तो घर में गैस नहीं थी, बच्चों को दूध ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बस बच्चे तंग आए पड़े थे। उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ जब, तो बच्चों ने कहा कि अब तो हमने बाहर का खाना कुछ नहीं खाना, आप जैसे भी करें घर में बना के दें, हमें बाहर का खाना खाना ही नहीं है। ज़िद कर ली इस चीज़ की। तो फिर मेरी अम्मी उठी, उन्होंने बाहर, सिस्टर ने उठ के चूल्हा बनाया, एक सिस्टर ने ऊपर से लकड़ियाँ उतार के दी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी। फिर पेट्रोल निकाला बाइक में से, वो थोड़ा सा ऊपर फेंका, आग तो जल गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए जली, फिर बंद हो गई। उसके बाद फिर बार बार आग बुझ रही थी और घर वाले जलाने की कोशिश कर रहे थे। पतीले का देखे क्या हाल बन चुका है। यहाँ पे बना रही थी अम्मा आलू वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। और फिर दोपहर का टाइम था, उस टाइम तो अपना ही मज़ा है चावलों का, लेकिन बार बार आग बुझने की वजह से माँ तंग आ गई थी। कहती नहीं इधर कुछ भी नहीं होना, ना चावल बनने ना खाना बनना है। लेकिन हम लोग भी अपनी ज़िद पे रहे कि हमने इधर ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। और फिर हम आग जलाने में कामयाब हो गए। उसके बाद मम्मा ने पतीले में पहले ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज डाला, सब्ज़ मिर्च डाली, उनको अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद बिरयानी मसाला डाला। होता तो ये चलो चिकन वगैरह बिरयानी वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम कभी भी कोई भी चावल बनाए तो उसमें लाजमी डालते, इसकी वजह से टेस्ट अपना ही हो जाता है। फिर साथ साथ मम्मा चम्मच को हिलाती रही, उसको अच्छी तरह भुना। फिर सारे स्पाइसेस ऐड किए जो जो उसमें जाने थे, नमक, काली मिर्च, रेड चिली, रेड फ्लेक, सारे स्पाइसेस ऐड किए। उसके बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई किया। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो फिर इसमें आलू भी शामिल कर दिए। अब आलू शामिल करने के बाद भी उनको अच्छे से भुना, ताकि उनका कलर चेंज हो जाए और आलू सही से भुन जाए। साथ साथ हम लोग पास बैठे हुए थे, इस चीज़ को, इस मोमेंट को इतना इंजॉय कर रहे थे। आज बिल्कुल गाँव जैसी याद आ रही थी हमें। ऐसे हम लोग गाँव में जब हुआ करते थे तो ऐसे खाना बनाया करते थे। फिर चावल हमारे तैयार हो गए।
और इतने मज़े के लग रहे थे। सारे बच्चे कह रहे थे कि बस जल्दी जल्दी बने और हम खाएं। मम्मा ने फिर चावलों को दम पे लगा दिया। पहले तो चूल्हे के ऊपर ही दम लगाया और आग सारी जो थी ना वो बुझा दी। लेकिन उसके बाद मम्मा ने हांडी बनानी थी। वो कहती आग तो जलाई हुई है, चलो साथ साथ हांडी भी बना लेते हैं। फिर चावल उन्होंने नीचे कोयले निकाल के चूल्हे में से चावल उसके ऊपर रख दिया दम पे। और जब मैंने दम निकाला, ऐसा पानी आया मुंह में चावलों को देखकर। और मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद अम्मा के हाथ के चावल खाए हैं, वरना जब भी बनाते हैं या तो मैं बनाती हूँ या सिस्टर बनाती है। जब कोई मेहमान आए तब भी हम दोनों ही बनाती हैं। खाना वगैरह तो मम्मा ही बनाती हैं, लेकिन चावल वगैरह बहुत कम बनाती हैं। वो कहती हैं खाने हैं तो खुद ही बनाओ, मैं नहीं बना के दे रही। आज हम लोगों ने कहा कि आप बना के देंगी तो हम खाएंगी, वरना हम लोगों ने नहीं खाने। सारे पास बैठे हुए थे और मैंने सबको सर्व किए चावल, और सब ने इतने मज़े से खाए और इतना इन्जॉय किया इस बात को। फिर मम्मा सालन बनाने लगी। आलू गोभी कल बनानी थी, लेकिन कल गैस की वजह से बना नहीं पाई। सालन बनने के बाद फिर मम्मा ने सोचा कि क्यों ना साथ ही रोटियां भी बना लो। अभी तो आग जलाई हुई है, बाद में शाम को फिर नहीं जलानी। जिसने भी खानी होगी चलो रोटी तो ओवन में गर्म करके खा ही लेंगे। और मैं देख रही थी पास बैठ के सालन। इतनी मज़े की रोटियां भी तैयार कर ली, शाम का खाना भी बन चुका था। अब हमें कोई टेंशन नहीं है गैस आए या ना आए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।